भ्रष्टाचार के लगे आरोपों को सपा एमएलसी ने किया खारिज। कहा, मेरी छवि खराब करने का किया जा रहा प्रयास। बता दें कि आजमगढ़ में विगत दिनों पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे आजाद अधिकार सेना ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक सौंपकर नेता प्रतिपक्ष एमएलसी लाल बिहारी यादव पर बड़े पैमाने पर लोगों की निजी जमीनों के साथ सरकारी भूमि, जंगल, ताल आदि पर कब्जा किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। शुक्रवार को राहुल नगर मढ़िया स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ऊपर लगे इन भ्रष्टाचार के आरोपों को सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव ने खारिज कर दिया। कहा कि केवल भाजपा के टटपुजिया नेताओं की चाल है कि कैसे मेरी राजनीतिक छवि को खराब करते हुए नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया जाए। कहा कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी किया या फर्जी आरोप लगाया है, उनके खिलाफ कोर्ट तक जाकर कानूनी कार्यवाही करूंगा। 9 जून को मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने जो है दफ्ती पर जो है अभद्र चीज़ों को लिख करके मेरी ख्याति को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए जो है मुझको समाज में अपमानित करने की गरज से जो है कलेक्ट्री कचहरी में और हरियाणा से लेकर के कलेक्ट्री कचहरी में जो है उस पोस्टर को उन्होंने दिखाया। उस पोस्टर में लिखा था कि लाल बिहारी यादव भूमाफिया, लाल बिहारी यादव चोर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लाल बिहारी यादव चोर है, सबके घर चोरी डकैती करने जाता है, तो लाल बिहारी यादव के खिलाफ कितने थानों में एफआईआर दर्ज है चोरी का, डकैती का। और कह रहा है कि लाल बिहारी यादव भूमाफिया। मैं जब से एमएलसी बना दिसंबर 2020 में, तो मेरे पास जो है 10 बीघे जमीन मेरे नाम थी। 10 बीघे जमीन में से मैंने 4 बीघा जमीन अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया उसकी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो 6 बीघा मेरे पास जमीन बची है। और मैं अपने पूरे एमएलसी के कार्यकाल में 14 कड़ी करके एक बिस्सा जमीन बैनामा लिया और 1 बिस्सा जमीन हमने बैनामा अपनी दूसरे को किया। 1 बिस्सा जमीन खरीदा और 1 बिस्सा जमीन बेचा। अब मैं कितना बड़ा भूमाफिया हूं, आप लोग स्वयं जो है इसको बता सकते हैं कि जब से मैं एमएलसी हुआ, ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, कि 1 बिस्सा जमीन खरीदा और 1 बिस्सा जमीन अपनी बेचा। और उसमें भी आधा बिस्सा जो जमीन थी, जो खरिहानी मौजे में थी 14 कड़ी, उसको मैंने उसका पैसा हमने 15-20 साल पहले दे दिया था। रजिस्ट्री नहीं कराया था क्योंकि शेड्यूल कास्ट की जमीन थी। परमिशन जब कराया है इस समय, तो उसका बैनामा कराया। तो मैं कितना बड़ा भूमाफिया हूँ। बताता है कि इनके पास 100 बीघा जमीन है। तो जमीन 100 बीघा है तो उसकी खतौनी तो दिखाओ कि कहाँ 100 बीघा जमीन। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 6 बीघा जमीन है, और वो कह रहा है कि हमारे पास 100 बीघा, इनके पास 100 बीघा जमीन। वो कहता है कि इनका जो मेनगर में स्कूल है वह ग्राम समाज में बना है। मेनगर का स्कूल हमने जो है राम प्रताप सिंह से जो है 1 बीघा 8 बिस्सा जमीन को बैनामा लिया, आज के 15 साल पहले करीब। और उस बैनामे की जमीन में जो है वो हमारा स्कूल है। उसमें 102 पासी का लड़का है, वो कहता है कि हमारा पट्टा है। आप बताइए कि भूमधरी का पट्टा होता है कि गांव समाज का पट्टा होता है? ये कहते हैं सब जो है, ये अधिकार सेना वाले जो है ये फर्जीवाड़े वाले हैं सब। इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन का मैं इनको हाई कोर्ट से नोटिस दूंगा, जो है अपना रजिस्ट्रेशन दिखावें इनको, कौन सा इनका रजिस्ट्रेशन है और किस तरह से इन्होंने लिखा जो है मेरे खिलाफ, कि ये जो है 2 बिस्सा जमीन दिखाते हैं और 10 बिस्सा कब्जा करते हैं। मैंने 91 में
91 में जो जमीन जिसका विवाद जो है राम मिलन यादव दिखा रहा है, 5.5 बिस्सा का बैनामा है। 5.5 बिस्सा के बैनामा में मैं जो है 3 बिस्से से कम जमीन में मैं काबिज हूँ। अपनी बैनामा की पूरी रकबे पर भी मैं काबिज नहीं हूँ। मैंने छोड़ दिया, अगल बगल जो भी था मैंने छोड़ करके 3 बिस्से से कम में मैं काबिज हो गया। फिर क्या कारण था कि इतने ग्रामीण कोई नहीं है इसमें जो है। ये राम मिलन जो है यह स्वयं एक इसका चक है खरियानी में, आराजी नंबर 490 और 489 हमारा बैनामा है। वो दूसरे का चक था, मैंने उसमें 5.5 बिस्सा बैनामा लिया था। उसके मेड़ का विवाद किया। उस मेड़ की विवाद को लेकर के एसडीएम महोदय ने टीम बना करके राजस्व की और पुलिस की उसको 3-4 बार नपवाया और हमारा ही 2 फुट जमीन उसकी तरफ निकलती है। उसकी जमीन जो है हाशिए की तरफ जो है 21 लाठा कागज में है, नक्शे में 21 लाठा है और मौके पर 22 लाठा, 1 लाठा ज्यादा जमीन कब्जा किया है। उसकी लंबाई चक की जो है 58 लाठा है और वह 60 लाठा जो है मौके पर कब्जा किया है। लेखपाल कानगो ने रिपोर्ट दिया कि यह इससे रकबा से मौके पर अधिक काबिज है। हमको वह जो है वो माफिया बना रहा है। और उसके चक के आगे चकआउट की जमीन है, 501 नंबर आराजी नंबर 501, वो केदार वगैरह का चकआउट है। तो ये चाहता है कि इनको हम हरेस करेंगे जो है, तो यह जो है केदार वगैरह की चकआउट की जमीन को कब्जा करने में यह जो है वो उनकी मदद नहीं करेंगे और हम जो है उनकी चकआउट की जमीन को कब्जा करके सड़क तक पहुंच जाएंगे। जब किसी राजनीतिक विद्वेष देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता जो है इन्वॉल्व नहीं है। ये जो छुटभैया हैं, जो हमारे गांव के अगल बगल हैं, जो कुर्ता पैजामा हमारे साथ पहनते थे, वो आज फटेहाल घूम रहे हैं। उनको बड़ी द्वेष है कि ये लाल बिहारी यादव तो हमारे साथ पढ़ता था और हमारे साथ ही जो है रहता था। और यह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने इसको तो बड़ी ऊंची जगह पहुंचा दिया, बड़ा मान सम्मान बढ़ा दिया। तो इसका मान सम्मान कैसे गिराया जाए? अब बताइए कि वह जिस दिन उसने मीडिया में जो बयान दिए हैं सब, और जो दफ्ती पर जो है लिखाए हैं, पूरे प्रदेश में, देश में, मेरा लड़का विदेश में रहता है आयरलैंड में, उसने टेलीफोन किया जो है कि पापा क्या हो रहा है, क्या कौन है लोग ऐसा जो है वो लिख करके आपके खिलाफ दिए। तो मेरी ख्याति कितने हैं जो कुर्ता पैजामा हमारे साथ पहनते थे, वो आज फटेहाल घूम रहे हैं। उनको बड़ी द्वेष है कि ये लाल बिहारी यादव तो हमारे साथ पढ़ता था और हमारे साथ ही जो है रहता था। और यह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने इसको तो बड़ी ऊंची जगह पहुंचा दिया, बड़ा मान सम्मान बढ़ा दिया। तो इसका मान सम्मान कैसे गिराया जाए? अब बताइए कि वह जिस दिन उसने मीडिया में जो बयान दिए हैं सब, और जो दफ्ती पर जो है लिखाए हैं, पूरे प्रदेश में, देश में, मेरा लड़का विदेश में रहता है आयरलैंड में, उसने टेलीफोन किया जो है कि पापा क्या हो रहा है, क्या कौन है लोग ऐसा जो है वो लिख करके आपके खिलाफ दिए। तो मेरी ख्याति कितनी हानि इसमें पहुंचाई। मैं तो मुकदमा करूंगा जो है, मैं तो कानूनी आदमी, आप लोग जानते हैं। मैं 15 साल वकालत करने के बाद मैं प्रिंसिपल बना, तब मैं शिक्षा विभाग में गया। तो नियम कानून को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं जो है इसके खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा भी दाखिल करूंगा जो है। और ये सब जो जितना जाल फौरेज कर रहे हैं, जो मुझको कह रहे हैं कि इन्होंने 3 गांव के बीच का एक सरहद का पत्थर उखाड़ लिया। हमारे पास एक दिन की फुर्सत नहीं है कि मैं अपने घर की गृहस्थी देख सकूं। मेरा आप दौड़ा देखेंगे जब, तो मैं 30 दिन में 30 दिन बाहर रहता हूं और मैं सरहद का पत्थर उखाड़ने जाता। जब उसने कंप्लेन किया तो कंप्लेन पर एसडीएम, तहसीलदार मेहनगर, कानगो, 3-4, 8-10 लेखपाल सब लोग मौके पर गए और जियो टैग से वो देखा गया। तो वो पत्थर जमीन के अंदर
खोदने पर 1 फुट खोदने पर जमीन के अंदर वो उसी जगह पर मिला, और वो बहुत गहरा है, उसको कोई खोद भी नहीं सकता जो है आसानी से, जो है बिना जेसीबी के, जो है वहीं पर है। कहता है कि इन्होंने उखाड़ के दूसरी जगह कर दिया। कहता है कि जो है इन्होंने जो बैनामा लिखाया उससे ज्यादा कब्जा कर लिया। अरे 5.5 बिस्सा का बैनामा लिखाया मैं, अब कब्जा 3 बिस्से से भी कम है मेरा, जो है, और तुम्हारा जितना है उससे एक्सेस तुम्हारा कब्जा है, जिसको लेखपाल कानगो ने अपनी रिपोर्ट में, तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जो है। तो ये जितनी बातें सब जो है मनगढ़ंत, झूठी, और इन सबों के दिमाग में एक केवल बात है कि इनको नेता प्रतिपक्ष पद से कैसे हटवा दिया जाए, राजनीतिक विद्वेष। राजनीतिक विद्वेष। अच्छा ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष पद पर जो है से हटाने का अधिकार केवल इस प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। ये केवल छवि खराब कर रहे हैं। ये कहता है कि पोखरी में इन्होंने घर बना लिया। मैं MA LLB हूँ, 15 साल वकालत किया हूँ। इस महंगाई में जो है बताइए, जो मैं 5 साल पहले मकान बनवाया, MLC बनने के पहले मैं मकान बनवाया, तो ग्राम समाज में बनाऊंगा। वह जमीन इसी के बाप द्वारा लिखी गई मुझको जमीन है, जो 12 बिस्वा है। 12 बिस्वा रजिस्ट्री शुदा जमीन इसी के बाप द्वारा लिखी गई है, और उस जमीन में मैं 2-2.5 बिस्से में मेरा 2-1.5 बिस्से में मकान होगा। तो बताइए 12 बिस्सा इसी का बाप बैनामा लिख रहा है, और उसमें मैं मकान बनाया हूँ। कह रहा है कि पोखरी में बनवाएं। पोखरी आराजी नंबर 25 है, उसकी वो पैमाइश करा लें। ये पोखरी आराजी नंबर, जबकि उसकी पैमाइश भी हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी जा चुकी है, हाई कोर्ट को भी जा चुकी है, और इसके भूमधरी की जो पैमाइश की रिपोर्ट SDM को भी यहाँ जा चुकी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यहाँ मुंसफ हवेली में। जितनी एप्लीकेशन ये देता है सबकी रिपोर्ट जो है, मैं तो जानता भी नहीं है। उसने एक एप्लीकेशन हमें हाल में दिया था कि मैं 75 एप्लीकेशन दे चुका, अब कार्रवाई नहीं हुई, जिसको उन्होंने माननीय राजनाथ सिंह जी के नाम, रक्षा मंत्री जी के नाम लिखा था। तब मुझे जानकारी हुई कि ये 75 एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दे चुका है, जो है, और रोज एप्लीकेशन देता है। तो क्या एप्लीकेशन दोगे, किस चीज का एप्लीकेशन दोगे? 100 बीघा जमीन की तुम खतौनी दे दो, मैं आज इस्तीफा लिख के दे दूंगा अपने पद से, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, मेरे नाम से 100 बीघा जमीन तुम दिखा दो खतौनी में, जो है। मेरा मकान अगर पोखरी में बना है तो SDM तहसीलदार को अधिकार है उसकी वो पैमाइश करा के मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दे, जो है। पोखरी आराजी नंबर 25 है, और मेरा बैनामा है आराजी नंबर 23 में, और 23 के बैनामे में मैंने जो है मकान बनाया है। जितना इसने जो है चीज उसमें लिखा है, उसमें एक भी बात जो है सही नहीं है, एक भी बात सही नहीं लिखा है, जो है। तो उसकी तो हम जो है कानूनी प्रक्रिया जो है मैं जो है मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं इस अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया हमें अपनानी हो, चाहे जहां भी, उसके लिए जो है मुझे मुकदमे करने हो, जो है मानहानि के, चाहे जो भी करना हो उसको मैं करूंगा, जो। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो है कि इस तरह की चीजें जो आती हैं समाज में, जो है मेरे विषय में, तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग जानते हैं। मैं वकालत जब कर रहा था तो मैं काली कोठरी कहा जाता है, काली कोठरी से मैं निदाग वापस गया। मुझे आज कोई आरोप नहीं लगा सकता आजमगढ़ का कचहरी के काम में कि लाल बिहारी यादव ने मेरा 10 रुपया ले लिया नाजायज, और आज पूरे प्रदेश में कोई 1 रुपये का आरोप नहीं लगा सकता। जो है मैं जिस पद पर हूँ उसकी गरिमा को मैं कायम रखा हूँ। मैं अपने मान सम्मान की जो है हमेशा जो है का ध्यान देता हूँ, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के मान सम्मान का हमेशा ध्यान देता हूँ, जो है, ताकि हमारे वजह से कहीं किसी को कष्ट न हो। और 1 एकड़ी जमीन
मैं 10 बीघा 5 बीघा 50 बीघा की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 कड़ी जमीन अगर मैंने किसी का मैंने कब्जा नाजायज किया हो तो प्रमाण हमें दे दो। 1 कड़ी की बात कर रहा हूं मैं। 3 एकड़ जमीन बंजर की मेरे कब्जे में है, जो मेरे बाउंड्री के अंदर आ गई। 3 एकड़। तो हमसे लेखपाल कानगो ने कहा कि 3 एकड़ जमीन आपकी बंजर की आपके बाउंड्री के अंदर है। मैंने कहा कि आप मेरे खिलाफ जो है 67A में रिपोर्ट कर दीजिए मेरे खिलाफ। उन्होंने 67A में मुकदमा कर दिया, वो कचहरी में जो है चल रहा है। 3 एकड़ है और जहां इसका चक है वहां पर तो इसने कई किस्म का विवाद खड़ा किया। अभी हाल में इसने जो है वन विभाग वालों से कहा, एप्लीकेशन दिया, 6 महीने से लगा है कि इन्होंने अपने मकान के सामने पेड़ों को काट करके गाड़ा है। इनकी जो है खुदाई किया जाए जो। और उसी ने एक वीडियो दिया जब मकान बना था उसके पहले की। तो वीडियो में मकान जो है वीडियो जो दिखा रही है कि तीन पेड़ जो है दिखा रही है वीडियो, उसी की वीडियो, हमारी वीडियो नहीं। और तीनों पेड़ मौके पर मौजूद है। इस पर वन विभाग वालों ने तमाम रिपोर्टें लगा करके भेजा। फिर उसने प्रमुख सचिव वन विभाग के पास गया, वहां से एप्लीकेशन दिया, सब जगह रिपोर्ट सब जगह से चली गई। फिर उसने जो है एप्लीकेशन दिया, पत्थर वाली बात मैंने बताई दिया कि पत्थर उखाड़ लिए। फिर कहा कि PWD में इनका मकान बन रहा है। वो 6 महीना PWD वालों को दौड़ाया। PWD वाले दौड़ते दौड़ते थक गए। मैंने कहा क्या आप इसमें दौड़ रहे हो रोज? आप सड़क के बीचों बीच से 60 फुट जमीन अपनी नाप लो। 60 फुट PWD एरिया होती है और 63 फुट पर मैं अपना मकान बनाया हूं, तो उसके कहने से PWD में हो जाएगा। तो फिर कहा कि यह जो है बैनामे में नहीं बनाए, GS में बनाए। सड़क वाले मकान की बात कर रहा हूं। तो कहा कि GS में बनाए। तो फिर उसकी CRO गुप्ता जी थी, उन्होंने है कि नहीं है मुझे जानकारी इस समय नहीं है। हाँ, तो उन्होंने जो है GS की जांच कराने के लिए चकबंदी के रिकॉर्डों से जांच कराया। वर्तमान रिकॉर्ड में नहीं मिला तो फिर चकबंदी में लेखपाल को भेज करके रिकॉर्ड रूम से उसकी जांच कराया। 1 कड़ी कहीं वहां GS है ही नहीं है। 2 चकदार हैं और एक जो है चकआउट वाला है, इसके बाद सड़क है।